हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको ट्रैवल ऐप्स के बारे में बताने वाली हूँ जो आप थाईलैंड के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो आपको ये ऐप्स तो ज़रूर डाउनलोड करके रखने चाहिए। इसमें आपको सारी ऐप्स के बारे में पता चलेगा, मतलब टूर से लेके कैब्स बुक करने के लिए कौन सी ऐप्स आप बुक कर सकते हो वहाँ पे यूज़। तो अगर आप भी थाईलैंड ट्रैवल कर रहे हो और आपको भी ट्रैवल ऐप्स के बारे में जानना है तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। सबसे पहले तो हम कैब स्लैश टैक्सी रिलेटेड ऐप्स पे आते हैं कि आप वहाँ पे क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे मेजर जो कैब ऐप है वहाँ पे यूज़ करने को वो है ग्रैब। उससे आप टैक्सीज, कैब्स या फिर मोटर बाइक, मतलब मोटोस कुछ भी मंगवा सकते हो आप। एंड काफ़ी एफिशिएंट है। उसमें पेमेंट ऑप्शन भी आपको बहुत सारे मिलेंगे कि क्रेडिट कार्ड से पे करना है कि कैश पे करना है। तो बहुत ऑप्शन है एंड बहुत इजी टू यूज़ है। आपको बस फ़ोन नंबर अपना मतलब लॉगिन करने के लिए चाहिए होगा। तो अगर आपका इंडियन वाला फ़ोन नंबर चल रहा है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, वरना आप वहाँ पे सिम लेने के बाद उसके बाद वो यूज़ कर सकते हो। दोनों मेथड वर्क करेगा। तो ग्रैब तो आपका मोस्ट सिटीज़ में चल जाता है, जैसे मोस्ट पॉपुलर सिटीज़ में पटाया में चलेगा, बैंकॉक में, चिंग माई में, ये सब जगह पे चल जाता है। तो आप वो कर सकते हो। इसके अलावा एक और कैब ऑप्शन है जो इससे थोड़ा डिफरेंट है, वो है इन ड्राइव। तो इन ड्राइव में क्या होता है कि इसमें आप एक्चुअली नेगोशिएट कर सकते हो प्राइस। अगर आपको लग रहा है कुछ मतलब आपको कम पे करना है, क्योंकि जनरली ग्रैब में क्या होता है वो प्राइस हाइक कर देगा अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड डिमांड एंड सप्लाई, जैसे जनरली ऊबर ओला में होता है। बट इन ड्राइव का क्या है, उसमें आपका नेगोशिएशन का ऑप्शन होता है। तो आप अपना क्या कहते हैं कॉस्ट इस पर डाल सकते हो, मतलब आपको मिनिमम कॉस्ट बताएगा आपके डिस्टेंस के लिए कि कितना होगा। आप चाहे तो उसी कॉस्ट पे ट्राई कर सकते हो फाइंड करने का। उसके बाद अगर कोई नहीं मिल रहा है तो आप हर 10 बात के इंक्रीमेंट में सर्च कर सकते हो। एंड ये भी होता है कि अगर कोई ड्राइवर को आपको लेके जाना है तो बट उसको कॉस्ट थोड़ा डिफरेंट चाहिए तो वो आपको दोबारा नेगोशिएट करके कॉस्ट भेजेगा। तो ऐसे आप मतलब अपने जर्नी से पहले ही नेगोशिएट कर सकते हो, तो विच इज़ वेरी हेल्पफुल। तो हाँ, अगर आप थाईलैंड जा रहे हो तो आप ये दोनों ऐप्स तो ज़रूर डाउनलोड करके जाइएगा। आपको कैब्स एंड ऑल फाइंड करने में बहुत आसानी होगी। दूसरे अब हम आते हैं कि फूड डिलीवरी ऐप के लिए। तो उसमें भी आई फाउंड ग्रैब बेस्ट है, क्योंकि इससे आप फूड ऑर्डर कर सकते हो, ग्रोसरी ऑर्डर कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। एंड दिस इज़ लाइक अ सिंगल ऐप जिसमें ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो हाँ, मतलब मैंने बैंकॉक में एंड पटाया वगैरह में भी काफ़ी यूज़ किया था इसको। अभी जितना मुझे पता है ग्रैब जो है वो आइलैंड्स पे थोड़ा सा नहीं आया है फूड के लिए। तो जनरली आइलैंड्स पे आप क्या कर सकते हो फूड के लिए कि आप डायरेक्ट डिलीवरी ऑप्शन होता है मोस्ट रेस्टोरेंट्स के पास, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। एंड वहाँ से आपको वो जहाँ पे भी आप होटल या कहीं पे भी रह रहे हो, अगर आपको नहीं जाना है बाहर तो वो डिलीवर कर देंगे फूड। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स ऑन द आइलैंड्स। अब आते हैं कि फोरेक्स के बारे में। तो जनरली आई नो अ लॉट ऑफ पीपल यूज़ फोरेक्स कार्ड्स एंड ऑल ट्रिप्स के लिए। मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी, बट इस ट्रिप के लिए मैंने नियो ग्लोबल लिया था कार्ड, जिसका ऐप भी है एंड इट्स वेरी इजी टू यूज़। तो वो डेबिट कार्ड स्लैश फोरेक्स कार्ड की तरह काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि आप पहले अपना ट्रांसफ़र कर लो बैंक अकाउंट से नियो में, एंड देन फिर जो उस टाइम का रेट होगा, एक्चुअल रेट, उस पर वो आप विड्रॉ कर सकते हो एटीएम से। तो इसमें बहुत ज़्यादा मार्कअप फ़ी नहीं होती है जैसे बाकी सब डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स चार्ज करते हैं। एंड यू एक्चुअली पे द अमाउंट विच इज़ लाइक द कन्वर्जन रेट जो आपको गूगल पे दिखता है, क्योंकि जनरली जो गूगल पे कन्वर्जन रेट आपको दिखेगा उस दिन और जो आपको जनरली आपके बैंक अकाउंट चार्ज करेंगे दैट्स डिफरेंट। मतलब 4-5 रुपये का तो ईजिली फ़र्क होता है, हर बार मैंने नोटिस किया है। बट नियो ग्लोबल में वही था कि इतना उन्होंने डिफरेंस नहीं रखा था, प्रॉब्ली 1 रुपये का ही रखा होगा, नॉट मोर देन दैट। एंड इट वाज वेरी इजी टू यूज़। मतलब मैं 15 मिनट पहले अपने ट्रांसफ़र करती थी बैंक अकाउंट से नियो में, एंड उसके बाद आधे घंटे में मैं कैश विड्रॉ कर सकती थी। बहुत सारे फोरेक्स कार्ड का ये होता है कि आप उसको रीलोड नहीं कर सकते हो अगर आप ट्रिप पे हो, क्योंकि मुझे याद है जब मैं थॉमस कुक का फॉरेक्स कार्ड लेके गई थी यूरोप ट्रिप पे, तो उन्होंने बोला था कि आप जितना भी आपको अमाउंट डालना है आपको ट्रिप से पहले ही डालना है, आप वहाँ जाके नहीं डाल पाओगे।
तो विच इज़ अ ड्रॉबैक, क्योंकि अगर आपके फॉरेक्स कार्ड से पैसे ख़त्म हो गए हैं तो फिर आप कैसे करोगे यूज़, फिर आपको डेबिट कार्ड यूज़ करना पड़ेगा। दिस इज़ वाई आई रियली लव्ड नियो ग्लोबल कार्ड, क्योंकि वही इट एक्ट्स लाइक अ फॉरेक्स स्लैश डेबिट कार्ड एंड रीलोड का कोई नाटक नहीं होता। प्लस अगर आप उसमें पैसे रख रहे हो तो वो इंटरेस्ट भी देते हैं आपको उस पर, तो इट्स लाइक अ वेरी गुड डील। एंड नियो ग्लोबल कार्ड बहुत सारी इंटरनेशनल वेबसाइट्स के लिए, ट्रांजैक्शंस के लिए भी यूज़ हो जाता है, जो जनरली आपका नॉर्मल डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नहीं होता, क्योंकि ICICI के कुछ ज़्यादा ही सिक्योरिटी इश्यूज़ रहते हैं कभी कभार। तो हाँ, उन सब केसेस में भी नियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको कोई फॉरेक्स या कुछ सजेशन मतलब रिकमेंडेशन चाहिए तो आई वुड रिकमेंड नियो का आप कार्ड ले लीजिए। बहुत ही क्विक सर्विस है, बहुत एफिशिएंट है एंड बहुत ही सीमलेस ट्रांजैक्शन। सो इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जनरली बैंकॉक जैसी सिटीज़ का ट्रांसपोर्टेशन बहुत अमेजिंग है। आपको स्काई ट्रेन, बसेस, सब कुछ मिल जाएगा इधर पे, तो इशू नहीं रहता है। बट अगर आपको जैसे ट्रांसपोर्टेशन पता लगाना है सिटीज़ का कि क्या यूज़ करके आप कैसे पहुंच सकते हो, तो गूगल काम करता है। गूगल आपको नंबर्स वगैरह बता देगा। अगर उसके अलावा आपको ऐप चाहिए तो वाया बस करके ऐप है, जिसमें आपको मोस्ट थाईलैंड सिटीज़ का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कौन सी बस कहाँ आपको ड्रॉप करेगी, कैसे जाना है एंड एवरीथिंग, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। Another travel related app which you must download is एयर एशिया, क्योंकि जो थाईलैंड के इंटर सिटी फ़्लाइट्स होती हैं वो काफ़ी चीप होती हैं जनरली। तो आपको 2000 से 3000 के फ़्लाइट में आप इधर से उधर पहुंच सकते हो, बैंकॉक से चिंग माई या फिर चिंग माई से सूरत थानी एंड ऑल। तो आप अगर एयर एशिया के डाउनलोड करोगे तो आपको ईजी पड़ेगा बुक करने के लिए, एंड ऑफर्स वगैरह भी उनके चलते रहते हैं, तो आप वो डाउनलोड कर सकते हो। इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज तो ऑफ कोर्स थाईलैंड में थाई लैंग्वेज यूज़ होती है, बट काफ़ी लोग इंग्लिश भी जानते हैं। अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कम्युनिकेट करने में तो आप गूगल ट्रांसलेट यूज़ कर सकते हैं, वो बेस्ट है कम्युनिकेशन के लिए। बट मैं 2 महीना रही थी थाईलैंड में एंड मुझे कोई इशू नहीं हुआ था ट्रांसलेशन के लिए। ऑल्दो गूगल ट्रांसलेट आप फिर भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जैसे अगर कुछ थाई में लिखा होता है तो आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। अगर आपको फूड ऑर्डर करना है, कुछ भी करना है, तो बहुत ईजी पड़ जाएगा आपके लिए, आपको पूछना नहीं पड़ेगा लोगों से। तो हाँ, तो गूगल ट्रांसलेट भी आप डाउनलोड करके जाइएगा अपने थाईलैंड ट्रिप के लिए। एक और जो मैप्स का ऐप है विच आई फाइंड हाईली यूज़फुल इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ माई ट्रैवल्स इज़ maps.me। तो ये ऑफलाइन मैप्स है बेसिकली। इसमें आप एक रीजन का डाउनलोड कर लेंगे मैप, तो आपको इंटरनेट नहीं चाहिए इधर से उधर जाने के लिए, आपको पता रहेगा। मतलब इवन दो इट डजंट शो यू कि कौन सा बस नंबर लेंगे या कुछ भी नहीं, बट एटलीस्ट आपको डिस्टेंस पता रहेगा अगर आप वॉक कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल है ये ऐप। एंड maps.me में नॉर्मल सिटीज़ के तो मतलब रोड्स वगैरह तो होते ही हैं, उसके अलावा इसमें हाइकिंग ट्रेल्स भी बहुत सारी होती हैं। तो जनरली दिस इज़ लाइक अ वेरी यूज़फुल ऐप फॉर लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये तो आप डेफिनेटली हर ट्रिप के लिए डाउनलोड करके जाइएगा। अब आते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टेज, तो मुझे पर्सनली booking.com बेस्ट लगता है, क्योंकि उसमें रिजर्वेशन के चार्जेस नहीं लगते, फ्री कैंसिलेशन ऑप्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एंड जनरली booking.com पे ही मुझे सबसे ज़्यादा सस्ते भी ऑप्शंस दिखे हैं। तो अगर आपको थाईलैंड में स्टेज ढूंढना है तो आप booking.com पे देख सकते हो, या फिर आप हॉस्टल वर्ल्ड है, अगर आपको हॉस्टल्स में रहना है तो हॉस्टल वर्ल्ड पे भी देख सकते हो, वहाँ पे भी हॉस्टल ऑप्शंस मिल जाएंगे। या फिर मुझे सजेस्ट किया गया है अगोड़ा ऐप, कि अगोड़ा ऐप में भी काफ़ी मतलब चीप स्टेज मिल जाते हैं। पर्सनली आई ऑलवेज प्रेफर booking.com, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि उसमें कोई प्री पेमेंट नहीं होता है एटलीस्ट एशियन कंट्रीज़ के लिए, एंड फ्री कैंसिलेशन ऑप्शन होता है। तो इट्स बेस्ट, क्योंकि अगर आप थोड़े फ्लेक्सिबल हो सकते हो इस वजह से कि अगर कुछ भी चेंज हुआ प्लान तो इट्स नॉट अ बिग हैसल कि हाँ पैसे फंस गए या कुछ हो गया। तो आई वुड रिकमेंड दीज ऐप्स फॉर फाइंडिंग स्टेज इन थाईलैंड। अब फाइनली आते हैं हम कि टूर्स के लिए आप कौन सी ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप की ऐप्स हैं। एक है क्लूक तो ऑब्वियसली मोस्ट लोगों को पता रहता है, तो उसमें आप टूर्स बुक कर सकते हैं। तो अगर आपको ग्रैंड पैलेस का टूर चाहिए वो मिल जाएगा, या फिर आपको इरावन वाटरफॉल्स जाना है उसका टूर्स मिल जाएगा। इसमें स्टैंड अलोन टूर्स आप बहुत सारे बुक कर सकते हैं, एंड फिर उनका बहुत ही सीमलेस प्रोसेस होता है कि आपने पेमेंट कर दिया, आपको वाउचर मिल जाएगा, एंड फिर जो भी टाइम है पिकअप टाइम वगैरह पे, उस टाइम पे आप जाइए और वहाँ पे
वो आपको फिर टूर के लिए ले जाएंगे एंड फिर ड्रॉप कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। बट पर्सनली आई डोंट रियली गो फॉर क्लूक ज़्यादा, क्योंकि मैं या तो डू इट योर सेल्फ करती हूँ कि अपने हिसाब से ही पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करके टूर करना। बट इस ट्रिप में मैंने गो सिटी का पास लिया था। तो गो सिटी मैं भी इसी ट्रिप में जब मैं ऐसे थोड़ा रिसर्च करी थी तो मुझे गो सिटी के बारे में पता चला था। एंड अपेरेंटली गो सिटी की काफ़ी मतलब गो सिटी काफ़ी सिटीज़ में यूज़ होता है, नॉट ओनली बैंकॉक बट ये पेरिस, सिंगापुर ऐसी जगहों में भी यूज़ होता है। तो व्हाट आई रियली लव्ड अबाउट गो सिटी इज़ कि इसमें ना ऐसे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मतलब मल्टीपल डे के पासेस अवेलेबल हैं। तो अगर आपको सिर्फ 1 डे का टूर करना है तो आप 1 डे का ले सकते हैं, 3 डेज़ का करना है 3 डेज़ का कर सकते हैं, 5 डेज़ का करना है तो 5 डेज़ का कर सकते हैं। मैं बैंकॉक में कुछ 1 हफ्ता रहने वाली थी तो मैंने सोचा 3 डे वाला टूर ले लेती हूँ, क्योंकि जनरली जो मुझे इस टूर का कॉस्ट पड़ा था, मतलब जो सिटी पास का कॉस्ट पड़ा था वो था 4000 बात, जो मुझे अराउंड 8000 INR के अराउंड पड़ा, 8500 INR के अराउंड पड़ा था। एंड इसमें मेरे को बहुत सारे मतलब टूर्स करने को मिल रहे थे, लाइक अयोध्या टूर था, कुकिंग टूर था, चाइना टाउन का फूड टूर था जिसमें इंक्लूडेड थे फूड के प्राइजेस भी, एंड ग्रैंड पैलेस का टूर था। बहुत सारे टूर थे। अगर मैं ये सेपरेटली करती ये सारे टूर्स तो कुछ मुझे 10,000 के राउंड तो बात पड़ ही जाता ईजीली, मतलब क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी होता है उसके बाद, एंड नॉट ओनली मनी वाइज भी, क्योंकि एंट्रेंस फी और ये सब तो होता ही सब जगह का, बट मेरा टाइम भी बहुत ज़्यादा जाता है, क्योंकि ये बहुत सारी जो सिटीज़ है वो बहुत सारी जो अट्रैक्शंस है वो आउट ऑफ द सिटी हैं। तो उधर पहुँचने के लिए आपको थोड़ा 1-2 चेंज करना पड़ेगा एंड ईजिली 2 घंटा लग जाता है, 2-3 घंटा यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। बट इन टूर्स में वो आपको वैन में लेके जाते हैं, वैन में वापस ड्रॉप करते हैं, तो इट्स वेरी मतलब कन्वीनियंट ऑल्सो। तो हाँ, तो मुझे 3-4 दिन का अगर मुझे एक्सप्लोर करना था तो मुझे गो सिटी पास बेस्ट लगा। उसके लिए मैंने बहुत यूज़ किया, बहुत ईजी था इसको यूज़ करना भी, मतलब पेमेंट करके मैंने ख़रीद लिया था। उसके बाद मैंने आपको रिज़र्व करना होता है अपना टूर्स, तो मैंने सबको ईमेल डाल दिया था कि मुझे इस डे का टूर करना है, एंड बहुत क्विकली सबका रिप्लाई भी आ गया था, 1 दिन में सबने कंफर्म भी कर दिया था। तो काफ़ी सिंपल सा ही है। एंड तो मतलब अगर आपको भी 2-3 दिन का टूर करना है बैंकॉक में तो आई वुड रिकमेंड कि आप गो सिटी का पास ले लो। काफ़ी आपके पैसे बचेंगे एंड आपका टाइम भी काफ़ी बचेगा। उसके अलावा द ओनली प्रॉब्लम विद गो सिटी इज़ कि वो हर सिटी में नहीं है अवेलेबल थाईलैंड के। तो उसके अलावा जो है वो है टैग थाई पास। ये जनरली 1 डे का पास होता है, बट एटलीस्ट इसमें क्या बेनिफिट है कि ये बैंकॉक के अलावा बाकी सिटीज़ में भी आपको मिल सकता है, जैसे चिंग माई है, फुकेट है, और पटाया वटाया भी है। तो आप अगर कहीं और घूम रहे हो, वहाँ का आपको कुछ टूर टाइप का ऐसे करना है तो उसके लिए आप टैग थाई का पास ले सकते हो, एंड फिर उसके थ्रू आप 1 दिन में जितना घूमना चाहते हो उतना घूम सकते हो उससे। तो हाँ, तो ये दोनों काफ़ी मुझे अच्छे लगे, क्योंकि इसमें सिर्फ एक टूर नहीं करोगे आप, आपको मल्टीपल टूर्स का ऑप्शन मिल रहा है 1 दिन में या जितने भी दिन है आपके पास। तो अगर आपको टूर्स बुक करना है एंड आप अकेले घूम रहे हो, थोड़ा टाइम बचाना है, तो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आपको स्कूटी आती है या फिर आपको गाड़ी चलानी आती है तो आप वो हायर कर लीजिए, क्योंकि वो ऑब्वियसली आपको हमेशा चीपर पड़ेगा। बट दिस इज़ ओनली लाइक दीज एप्स आर ओनली फॉर पीपल जिनको स्कूटी गाड़ी कुछ नहीं चलाना आता है। तो हाँ, इन दैट केस दीज टूर्स आर बेस्ट, क्योंकि कॉस्ट एफिशिएंट है आपके लिए एंड आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे कंट्री को। दैट्स बेसिकली अ फ्यू एप्स विच यू शुड डाउनलोड फॉर थाईलैंड। अगर आपको भी और कोई ऐप्स पता हैं जो आपने यूज़ की थी थाईलैंड ट्रिप के लिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड मुझे कमेंट करके बताइए आपको और कौन सी इन्फॉर्मेशन जानना है। ओके, बाय।